अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये बच्चों का लंच मैंने पैक कर दिया है। एक साइड पे मैंने ब्राउनी केक रखना था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। और वैसे भी आज जल्दी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं अपना और अपनी हाउस हेल्पर का और अम्मी का नाश्ता रेडी कर रही थी कि हम लोग भी साथ ही कर लें, क्योंकि फिर बच्चों का पेपर है ना, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, फिर मुझे लेने भी जाना है। तो बस इसी तरह ही मैं नाश्ता बना रही थी, लेकिन फिर मुझे आंटी का फ़ोन आया कि हाउस हेल्पर आ ही नहीं रही है। तो फिर मुझे यही हुआ कि अब मैंने जल्दी जल्दी सारा काम करना है। ये मैं अपने लिए जब कभी ऐसे सूखा सालन हो या कभी मन करे ना, तो मैं अपने लिए ऐसा पराठा बनाती हूँ कि बिल्कुल सिंपल रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। और आपको पता है कि मैंने पराठों के लिए जो ऑयल बना के रखा है वो मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल मिक्स करके रखा है, ताकि वो हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। तो हस्बैंड भी थोड़ा सा आज लेट गए थे, तो उनका भी साथ ही नाश्ता बना दिया है, ताकि वो भी करके निकल जाएंगे। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। आंटी जब रात को बता देती है ना कि सुबह बच्चियाँ नहीं आएंगी, फिर मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन एट अ टाइम जब बताती हैं तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो चले, खैर हो जाएगा काम। ये देखिए, अब मैंने अपनी प्लेट बना ली। ये आलू और अंडे की भुजिया है जो रात मैंने बनाई थी, और लहसुन का अचार है जो मैं डेली थोड़ा सा लेती हूँ, और एक थोड़े से कम ऑयल वाली चपाती पराठा। उसके बाद ये यम्मी सी चाय और ये गिलास पानी का। जो लोग पानी नहीं पीते वो लाजमी सुबह नाश्ते में भी 1-2 गिलास पानी के पिएं। और ये देखें, इस तरह बहुत यम्मी सा मेरा नाश्ता है। उसके बाद हम सबसे पहले ना किचन क्लीन करते हैं, और अगर टाइम हुआ तो घर की क्लीनिंग करूँगी, वरना बेटे को लेके आके फिर करूँगी। बस हस्बैंड अभी जा रहे थे, तो मैंने कहा ये दूध फ्रिज में रख दें, तो फिर उसके बाद वो भी चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ किस तरह सेटअप करना है। फिर मैं बच्चों को देखती हूँ कि किस तरह लेकर आना है। बेटी तो वैन में आ जाएगी, और बेटे को मुझे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा दूर है कॉलेज। बस यूँ ही आपसे बातें करते करते सारे काम हो जाते हैं। बस अब पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यही होता है कि जब बताती है ना आंटी, तो मैं कुछ काम रात को ही कर लेती हूँ ना। बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, आप सबको पता है। मेरी हर वीडियो में आपको पता है कि बच्चे मेरी हेल्प करते हैं जब इस तरह कोई काम हो तो। और हेल्प के अलावा ना उनमें ज़िम्मेदारी आती है। जो भी माएँ बच्चों के खुद से काम करती हैं ना, वो गलत करती हैं। बच्चों को काम बताएं, उन्हें बताएं कि जब खाया है खाना तो उठा के रखें। कोई छोटे छोटे काम है तब वहाँ से शुरुआत करें कि सुबह उठो तो अपना बेड सही करो। इस तरह छोटे छोटे काम जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, फिर वो मुश्किल नहीं होती है। फिर जब हमें बच्चों की हेल्प चाहिए होती है ना, तब भी बच्चे रेडी रहते हैं कि हाँ ये काम हमें करना है। तो बस मैंने इसी तरह किया। और मैं बार बार टाइम भी देख रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर बच्चों को वेट होता है कि लेने आना है। फिर ट्रैफिक भी इतनी हो जाती है, और आपको पता है कि अम्मी आई हैं तो कोई ना कोई मेहमान भी आता है, और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का भी मैं ख्याल करती हूँ कि मुझे घर में जल्द से जल्द पहुँचना है। तो फिर बस इसी तरह करके माशाल्लाह मैंने किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। अभी भी टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बर्तन भी जल्दी से वॉश कर लूँ। और मेरी बहनें ये पूछ रही थी कि आप ही इस क्लीनर स्प्रे का नाम बताएं। ये मैं ना मुख्तलिफ ले आती हूँ, कभी किस कंपनी का होता है, कभी किस कंपनी का। मैंने हर तरह से ट्राई करके देखे। बस आप वो स्प्रे लेकर आए जो शीशा साफ़ करने वाला होता है ना, चाहे वो ऑरेंज कलर में आपको मिले या येलो या ब्लू, ये 3 कलर में ये आता है। तो आप कोई भी ले आए। इसी तरह ये जो ग्रेनाइट की हमारी स्लेब्स होती है ना, ये बहुत अच्छे से साफ़ होती हैं। जिन जिन के घर में ब्लैक ये काउंटर स्लेब्स हैं, ग्रेनाइट है, तो वो उनको पता होगा कि ये ब्लैक जो है ना, बड़ा मुश्किल है इसकी सफाई करना। लाइनें पड़ जाती हैं, या कोई दाग पड़ गया तो वो हटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे इतनी इजी हो गई है मेरी क्लीनिंग कि मैं इसीलिए आपको हर दफ़ा बताती हूँ, जब भी क्लीन करूँ बताती हूँ। और मेरी काफ़ी बहनों को मैंने पहले भी बताया था, अब फिर मुझे कमेंट्स में इंस्टाग्राम पर पूछा है। तो ये सिंपल क्लीनर है, शीशा साफ़ करने वाला, जो हम गाड़ियों के या खिड़कियों के शीशे साफ़ करने के लिए एक लेते हैं ना क्लीनर, बस वही आप ले आए, किसी भी कंपनी का हो। उनका जो फार्मूला है ना, सबका एक जैसा ही है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक जैसा ही काम कर रहा है, और इतना अच्छा वर्क करता है कि आप कहेंगे कि बस यही हो। कहीं चिकनाई है, कुछ है, फ़ौरन फ़ौरन साफ़ हो जाता है। अभी ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है।
अच्छे से बर्तन भी वॉश हो गए और किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया। और अभी भी थोड़ा टाइम है तो मैं थोड़ा सा किचन का जो झाड़ू है वो भी लगा दूंगी। और ये पता है क्या है, ये मैंने ना कल पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ बर्तन गेस्ट आए थे निकाले थे और कुछ मैंने खुद से निकाल के ये वाले सारे वॉश करके बर्तन रख दिए। तो दूसरे वाला जो बड़े वाला शोकेस है तो उसके अभी बर्तन रहते हैं, वो मैं अपनी उसी सिस्टर को बुलाऊंगी। जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो मेरी किचन टूर वीडियो देखिएगा। तो उसमें वो मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज मेरा किचन मेरे साथ मेरी बेटी के साथ हेल्प करके मिलाया था। अभी टाइम हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ बेटे को लेने कॉलेज। तो फिर वहाँ से कुछ अम्मी की मेडिसिन लेनी है वो भी लेकर, तो एक दो काम है वो मैं करके आ जाऊँगी। और बेटी घर आ गई है इसलिए मैं निकल रही हूँ अभी, क्योंकि अम्मी के पास वो है। तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी ये मेरे बेटे का कॉलेज है, मैं अंदर आ गई हूँ। लेकिन ये इनकी ये बहुत अच्छी बात है कि ये देखें कि बच्चों की वैन्स की जो जगह है ना वो भी उन्होंने अंदर ही रखी है, क्योंकि ज़ाहिर है मेन रोड पे कॉलेज है तो कहीं बच्चा कोई हादसा ना हो जाए, कोई ट्रैफिक हो। अभी ये देखें स्कूल के बच्चे ये खेल रहे हैं, कॉलेज भी है इस स्कूल में और स्कूल भी है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये देखे बच्चे 3-4 गेम एक साथ ही कर रहे हैं। अभी मैं इसका वेट कर रही थी बेटे का, तो मैं ये देख रही थी कॉलेज के भी कुछ बच्चे हैं, बाकी स्कूल के। ग्रे पैंट जो है वो स्कूल के बच्चों की है, ब्लू जो है वो कॉलेज की है। तो अभी मेरा ख्याल कॉलेज के बच्चों का तो क्लासेस चल रही हैं और पेपर हो रहा है। तो अभी माशाल्लाह मेरे बेटे ने पेपर दे दिया था तो वो आ गया है अभी। तो मैं इसको यही रास्ते में बता रही थी, मैंने कहा बेटा मेरे सर में आज दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी मैं ड्राइव करती हूँ, थोड़ी आप करना। तो कह रहा है मम्मा जहाँ ट्रैफिक सार्जेंट है वहाँ तक आप लेकर चलें तो आगे फिर मैं लेके चलता हूँ। तो बस इसी तरह ही हम लोग बातें करते हुए निकले। बस अब आगे से अम्मी की मेडिसिन लेनी है हमने और उसके बाद कुछ फ्रूट लेना है और उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। तो बस ये इसी तरह ही दिन गुजर जाता है। बस यही है कि जब हाउस हेल्पर नहीं आती ना तो बहुत ज़्यादा मेरे हर काम में इमरजेंसी आ जाती है और ऐसे ही मैं परेशान सी हो जाती हूँ। उनके साथ ही मैं लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि थोड़ा सा तो सहारा हो ही जाता है कि ये नहीं तो ये काम हो रहा है। तो बस अभी बेटा ड्राइव कर रहा है, अब घर तक यही लेके जाएगा। और कुछ ये स्नैक्स हमने लेने थे तो वो भी लिए कि कभी कभी दिल चाहता है बाहर की भी चीज़ बंदा खाए। तो यहाँ पर मैंने मेडिकल स्टोर के साथ देखा फ्रेश फ्रेश चीज़ें बन रही थी तो अच्छी लग रही थी। तो कुछ चीज़ें हमने ली कि मैं जाकर चाय बनाऊंगी तो फिर उसके साथ हम लोग खाएंगे। तो बस फ्यूल भी मैंने कहा डलवा लूँ। तो फ्यूल के लिए हम यहाँ पर रुके थे तो टैंकी फुल करवाई ताकि फिर कहीं भी जाना हो फिर मुझे मुश्किल नहीं होती है। तो बस इसी तरह करके अब मैं घर आ गई हूँ। अब मैं और मेरे बच्चे मिलके हम घर को भी क्लीन करेंगे। अब सबसे पहले बेटी का रूम करेंगे जिसमें हमारी अम्मी भी है, तो उस रूम को सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी। तो क्योंकि बस मैंने पहले किचन साफ़ करने का सोचा, क्योंकि टाइम इतना था मैंने कहा पहले किचन को कर लूँ, क्योंकि किचन नीट एंड क्लीन होता है ना तो पूरा घर फ्रेश लगता है। तो अभी आकर मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ। कई मेरी बहनें इसी तरह करती हैं और अक्सर मेरी बहनें कहती हैं आप अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाएं तो देखें ये इमरजेंसी में एक मॉर्निंग रूटीन मेरी हो गई है, ये आप देखें। वैसे भी मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ आप सबको तो पता है लगी जाती हूँ, लेकिन ये बेटी के ये जो बेड के पिलोज़ हैं ये थोड़े से हटाए हुए हैं क्योंकि फिर मैं भी इधर ही होती हूँ सारा दिन। हम सब हस्बैंड, ये जो पिलो है ना ये मेरी बेटी का जब वो 3 साल की थी तब से उसके बाद इसके बगैर वो सोती ही नहीं है। ये उसका एक पर भी थोड़ा सा उखड़ा है, इसको अभी मैं सीऊँगी, ये मैं वॉश कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये इसका होता है अगर हम होम टाउन भी जाएँ ना तब भी ये पिलो तो हमारे साथ ही होता है। तो बस इसी तरह ये मैंने कर दिया क्योंकि मैंने कल ही बेडशीट चेंज की थी। लेकिन ये जो अम्मी का टॉवल है ना ये मैं रोज़ चेंज करती हूँ और इसको सैनिटाइज कर देती हूँ। तो एक टॉवल मैं बिछा देती हूँ, एक उठा के अब भी मैं इसको वॉश करके टांग दूँगी। ये सही रहता है, मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह करना, ताकि जो जिसकी तबीयत सही नहीं ना होती वो भी फ्रेश महसूस करता है। एक दिन बाद बेडशीट चेंज कर देती हूँ और टॉवल तो मैं रोज़ करती हूँ। और ये बियर भी हटे हुए थे और ये भी मैंने इनको अपनी जगह पे लगा दिया है। बस इसी तरह ये कि घर को जल्दी जल्दी साफ़ करो ना तो फ़ौरन होता है। कोई काम करने के लिए ये करो ना कि थोड़ी देर बाद बैठ के करते, फिर वो नहीं होता। और मैंने तो अपने अपने आप को भी ऐसा ही रखा है कि फ़ौरन काम करना है और जल्दी और अच्छा। और बच्चों में भी वही आदत डाली है मैंने। और अब मैंने सारा सब कुछ समेट के थोड़ी देर के लिए ये मैंने विंडो खोल दी है ताकि अंदर धूप और ताज़ा हवा है। माशाल्लाह माशाल्लाह इस रूम
में अच्छी खासी आगे तक धूप आ जाती है, जिससे ना बहुत फ्रेश महसूस होता है। और कमरे में धूप आए या घर में किसी एरिया में धूप आए तो और भी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो अब मैंने थोड़ी देर के लिए खोल दिया, जब मैं पूरी क्लीनिंग कर लूँगी ना फिर उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। अब बाहर से बच्चे दोनों मिल के समेट रहे हैं और अम्मी को टीवी लगा दिया था, अम्मी टीवी देख रही हैं। तो बस इसी तरह ही बस 1 मिनट में काम हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया, आप जिस तरह बच्चों को आदत डालेंगे ना तो आपके बच्चे वही आदतें सीखेंगे। अगर आप उनको बिल्कुल रख देंगे कि मैं ही आपके काम करूँ तो बच्चे को वही आदत होगी। अगर आपको शुरू से ही आप उनकी आदत डालेंगे तो वो सारा आपके साथ क्लीनिंग में, कुकिंग में, हर काम में आपकी हेल्प करेंगे। और कई बच्चे करते होंगे, मेरी बहनें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए मेरा बेडरूम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ये डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। अब ये बस पोछे का है, ये मैं खुद लगा रही हूँ क्योंकि पोछा तो मॉप से लगाना होता है। और मैं ब्लीच और थोड़ा सा कंफर्ट डालती हूँ या फिनाइल डाल लेती हूँ। आज मैंने थोड़ी सी ब्लीच और कंफर्ट डाला है, जो वॉशिंग मशीन में भी डालते हैं खुशबू के लिए, तो वो मैंने डाला है। तो पोछा मैं खुद ही लगा रही हूँ, झाड़ू भी मैंने खुद ही लगाया था और पोछा भी मैं खुद ही लगा रही हूँ। बाकी ये समेटने का काम, बेटे का रूम, लाउंज को, सब ये दोनों बहन भाइयों ने मिलकर समेट लिया था। अब बाकी मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। बस इसी तरह ही काम हो जाता है। बस ये कि जो भी हाउस हेल्पर जिनके भी काम करती है ना, वो बता के छुट्टी करे ना, फिर कोई भी मसला नहीं होता। काम का तो कोई मसला ही नहीं है, काम तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और मेरी कुछ बहनों ने मुझे कहा है कि आप अलसी ऑयल ना लाइव आके बनाएं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी करूँ। और ये देखिए माशाल्लाह पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। और मेरी जो इंडिया से बहनें हैं और एक दो पंजाब की साइड से हैं, तो ये मैं बहुत जल्द आपके साथ ये सोफ़ा कवर शेयर करूँगी। किस तरह कटिंग होगी, किस तरह इसकी स्टिचिंग होगी, किस तरह लेस लगानी है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस आप सबके सामने है कि पहले आप ही की तबीयत थी, फिर ये बिज़ी शेड्यूल बहुत जा रहा है, फिर अम्मी की है, तो मैं इंशाल्लाह कपड़ा हर चीज़ मौजूद है, मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।